हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत सिंपल टेक। तो दोस्तों आज का टॉपिक है काफी सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए, सवाल किए कि भाई मेरे जो जब भी हम काइनमास्टर 5.0.1 में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं फिर उसके बाद एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद उसमें हमको एक प्रॉब्लम फेस हो रही है। जब भी हम कोई भी फाइल एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे जो वीडियो की क्वालिटी है वो लूज हो जाती है एकदम। तो दोस्तों आज मैं इसी का सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो दोस्तों इस पर काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए और खासकर एक भाई ने बहुत ज्यादा मुझे कमेंट किया कि भाई मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों उनके पास रेडमी का कोई फोन है तो उन्होंने उस पर ये चीज ट्राई की तो उनको जो है काफी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। दोस्तों आप में से कभी किसी कई दोस्तों को जो है अगर ये प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है तो आप मुझे कमेंट में देख सकते हो। इसीलिए मैं दोस्तों मैं ये वीडियो भी इसीलिए शूट कर रहा हूँ कि आप तक जो इसका सोल्यूशन पहुंच सके। तो दोस्तों मैं इसका सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से वीडियो एडिट कर सकते हो और किस डिवाइस में जो एप्लीकेशन का जो वर्जन है जो किस डिवाइस में चलेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो दोस्तों मैं कोई वीडियो अगर शूट करता हूँ, अगर 2-4 मैंने वीडियो जो हाल ही में शूट किया तो मैंने इसी 5.0.1 वाले वर्जन से एडिट किया, तो मुझे इसमें कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है कि भाई इससे कोई क्वालिटी लूज हुई हो या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई हो। तो आपने वीडियो देखी भी होगी, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मैं किस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप काइनमास्टर में वीडियो आप एडिट करते हो फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करते हो, मान लीजिए कि मैंने एक 20 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की फिर उसके बाद उसको एडिट किया, एक्सपोर्ट किया, तो वो दोस्तों कम से कम 600 से 700 MB की वीडियो बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं कंप्रेस करता हूँ। कंप्रेस करने के बाद उसका जो 600-700 जो MB होता है उसको घटा करके वो लगभग 30-40 MB की वीडियो बन जाती है। फिर तो उसके बाद मैं उसको क्या करता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ यूट्यूब के ऊपर। तब दोस्तों आप देखते हो कि उसकी जो क्वालिटी है वैसे की वैसे रहती है। अगर आप 1080 पिक्सल में उसको एडिट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, फिर भी उसकी क्वालिटी वही रहेगी, सेम टू सेम, उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं मेन टॉपिक पर आता हूं कि आपको जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, जैसे कि एक्सपोर्ट करने के बाद आपको जो उसकी क्वालिटी लूज हो जाती है, तो उसमें मैं बताता हूं कि उसमें जो ये क्वालिटी लूज क्यों हो रही है। तो दोस्तों कई ऐसी डिवाइसेज है जैसे कि रेडमी के कई जैसे फोन हो गए, तो उसमें दोस्तों हार्डवेयर का थोड़ा सा चक्कर होता है या फिर सॉफ्टवेयर का थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें, जो उसमें दिक्कत आती है। तो दोस्तों आप कोई और अच्छा फोन ले सकते हो, जैसे कि मैं Asus Max M2 यूज करता हूं, तो दोस्तों इसमें ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। इसका मदरबोर्ड भी बहुत अच्छा है, प्रोसेसर बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात, अगर काइनमास्टर 5.1 आप जो न्यू वर्जन, जो आप लेटेस्ट वर्जन जो यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या देखना है, आपके फोन का प्रोसेसर जो है 64 बिट का है या नहीं। तो ये सबसे पहले देखना, फिर उसके बाद आपको जो आपका हार्डवेयर पूरा चेक कर लेना। फिर उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर देखना कि आपका सॉफ्टवेयर कैसा है, उसमें वो चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वैसे दोस्तों ये 5.0.1 जो वर्जन है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया है, जिसका लिंक काफी लोगों ने डाउनलोड भी किया है, तो काफी लोगों को अच्छा भी लगा। तो दोस्तों इसमें स्मूथली सारा कुछ जो है आप डाटा जो एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसमें हर सारे ट्रांजैक्शन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों अभी की जो प्रॉब्लम है, डाटा एक्सपोर्ट करने के बाद प्रॉब्लम जो आ रही है, जो डाटा हम जब एक्सपोर्ट करते हैं फिर जब उसको हम देखते हैं कि उसमें पिक्सल फट जाते हैं, उसकी जो क्वालिटी लूज हो जाती है, तो काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एक दोस्त ने मुझे काफी अच्छा क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि भाई मेरी जो वीडियो है उस पर जो उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा लूज हो जाती है काइनमास्टर पे, जब मैं उसे वो एक्सपोर्ट करता हूँ डाटा। तो आप में से अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप 64 बिट का जो प्रोसेसर है उसमें ही ये काइनमास्टर अच्छे से प्रोसेस करेगा, अच्छे से काम करेगा। और अगर दोस्तों अगर फिर भी नहीं कर रहा है तो आप आपके सॉफ्टवेयर या उसमें मोबाइल के वर्जन में या फिर कुछ हो सकता है ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों फिर भी आप उसे कांटेक्ट कर लेना, उसका सोल्यूशन आपको निकाल के दूंगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि भाई इसमें जो है डाटा एक्सपोर्ट करने के बाद उसकी क्वालिटी यूज हो रही है या नहीं हो रही है, और उसका मैं आपको साइज भी कंप्रेस करके दिखाऊंगा कि भाई इसमें साइज कंप्रेस करने के बाद इसकी क्वालिटी जो है लूज होती है या सेम रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां दिखाता हूँ सारा कुछ लाइव प्रूफ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो यहाँ पर मैंने काइनमास्टर डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसका वर्जन भी आपको चेक करा दूंगा पहले। तो सबसे पहले मैं उसको काइनमास्टर का जो आपको वर्जन चेक करा देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसमें देखते रहना कैसे कैसे मैं करता हूँ, सारा कुछ आपके सामने लाइव होगा और इसमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसका वर्जन आपको सबसे पहले चेक करा देता हूँ।
अबाउट डिवाइस में जाके आप यहाँ देख सकते हो 5.0.3 इसका वर्जन है। तो थोड़ा दोस्तों इसको मॉडिफाई किया गया है इसको। तो दोस्तों आप इस तरीके से आपको वो कर लेना, आप सेटिंग वगैरह कर लेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप किसी भी डिवाइस के अंदर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको स्क्रीन की रेजोल्यूशन देखनी है कि आपके जो आपका फ़ोन की डिस्प्ले है उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, उसी हिसाब से उसका फ्रेम रेट रखना है। ये नहीं कि आपका जो डिस्प्ले है 720 पिक्सल का है और आप 60 FPS तक उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपको उससे आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है, तब आपकी वीडियो की क्वालिटी फट सकती है, दिक्कत आ सकती है आपको एक्सपोर्ट करने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको यहाँ पर आपका इसका वर्जन दिखा दिया है। मैं बैक चलता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने वीडियो ली हुई है, मैं वीडियो ले लेता हूँ, क्रिएट पर जाता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों मैंने एक वीडियो ले लिया यहाँ पर। दोस्तों मैंने कैमरे से रिकॉर्ड की हुई है वीडियो। यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ आपको सारा कुछ। ठीक है, पहले मैं प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ अब। यहाँ पे आप देख सकते हो 79 MB में इसका साइज जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और मैंने इसको फुल हाई रेजोल्यूशन में रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। अब ये 35 MB की हो चुकी है। तो दोस्तों मैं इसको 1080p में इसको करूँगा 30 FPS तक। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर अब ये जो है साइज का कंप्रेस हो रहा है, तो थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो उसके बाद मैं एक्सपोर्ट करने के बाद आपको दिखाऊंगा, और इसके बाद आपको मैं इसको कंप्रेस वाला साइज भी दिखाऊंगा कि कंप्रेस करने के बाद इसका साइज कितना रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही मैं आपको इसकी क्वालिटी चेक कराऊंगा कंप्रेस करने के बाद भी। ठीक है, ये डाटा हमारा सेव हो गया दोस्तों। ठीक है, अब मैं यहां से आपको एक बार चेक करा देता हूं, यहीं से प्ले करके डायरेक्ट। तो ये चीज दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पर, इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी कोई क्वालिटी इसकी लूज नहीं हुई है। मैंने डाटा को एक्सपोर्ट किया है। अब इसके बाद मैं इसको इस फाइल को कंप्रेस भी करूंगा, इसका जो साइज है छोटा कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद भी हम चेक करेंगे कि भाई इसका डाटा जो इसकी फाइल है जो उसकी क्वालिटी जो है लूज हुई है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपने देख ली। ठीक है, अब इसे बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं। फिर इसके बाद हम वीडियो कंप्रेसर पर जाएंगे। वीडियो कंप्रेसर दोस्तों यहाँ पर ऑन हो रहा है। तो जैसे ही दोस्तों ये ओपन हो जाता है, मैं इसके बाद आपको सारा कुछ प्रोसेस में करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैंने ये फाइल ले ली, तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आप इसका साइज देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 80 MB है। तो दोस्तों इससे मैं 480 पिक्सल में इसका जो साइज है रिड्यूस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी फाइल है वो कंप्रेस होनी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जैसे ही इसकी फाइल जो कंप्रेस हो जाएगी, फिर उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जैसे ही ये फाइल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर फाइल जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको कंपेयर पर, जैसे अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो इसका जो ओरिजिनल साइज है 80 MB है। फिर उसके बाद जो मैंने इसको कंप्रेस किया वो 1.8 MB में रह चुका है। ठीक है, तो इसको मैं कंपेयर करता हूँ। कंपेयर करने के बाद जो ऊपर वाली फाइल है वो जो कंप्रेस्ड फाइल है, और नीचे वाली जो फाइल है वो ओरिजिनल फाइल है। ठीक है, तो मैं पहले जो ओरिजिनल फाइल आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये दोस्तों यहाँ पर ओरिजिनल फाइल है। ठीक है, यहाँ पर आपने इसकी क्वालिटी देख ली। ठीक है, अब मैं कंप्रेस वाली फाइल दिखाता हूँ, जिसका जो साइज मैंने छोटा किया है। अब यहाँ पर आप इसका साइज मैंने छोटा कर दिया है। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, यहाँ पर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सेम एज इट इज क्वालिटी है इसकी, सिर्फ साइज छोटा किया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी आपको फिर भी नहीं समझ में आया, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप
कभी भी काइन मास्टर के थ्रू अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, डाटा आपका लूज, जो आपकी डाटा की क्वालिटी लूज हो रही है, रेजोल्यूशन आप करते हो तो पिक्सल फटते हैं उसमें, तो आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन का प्रोसेसर है जो वो 64 बिट का होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके फ़ोन की डिस्प्ले जिस भी रेजोल्यूशन की है, 1080 पिक्सल की है, 720 पिक्सल की है या फिर 4K की है, तो उस हिसाब से ही आप उसका फ्रेम रेट रखना, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो दोस्तों आपको फिर से ये प्रॉब्लम आने लगेगी। तो दोस्तों जैसे मेरे फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो 720 पिक्सल तक सपोर्ट करती है, तो मैं इसमें 30 FPS तक ही इसमें अपनी वीडियो को 30 फ्रेम रेट तक ही मैं इसको कंप्रेस वो जो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसके बाद एडिट करता हूँ, और फिर उसके बाद उसमें 30 FPS तक ही उसको एडिट करता हूँ, आप एक्सपोर्ट करता हूँ डाटा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको भी ध्यान रखना है, आपका फ़ोन जिस भी कैटेगरी का हो, मतलब जिस भी कंपनी का हो, कोई वो मैटर नहीं करता, बस उसका थोड़ा सा हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, जिस भी आपकी जिस भी रेजोल्यूशन की आपकी वीडियो है उस हिसाब से आपको 30 जो उसका FPS फ्रेम रेट रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों स्मूथली मैंने आपको डाटा भी एक्सपोर्ट करके दिखाया। डाटा एक्सपोर्ट करने के बाद फाइल को मैंने कंप्रेस भी किया, कंप्रेस करने के बाद आपको ओरिजिनल और कंप्रेस्ड फाइल दोनों की क्वालिटी मैंने सेम दिखा दिया आपको कि क्वालिटी कैसी है, ठीक है दोस्तों। अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करके वहां पर भी मुझसे सवाल पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करना। चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये यूजफुल वीडियो हर एक इंसान तक पहुँच सके जिसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।